बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। आप सब बच्चे मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। फिर बोले रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। सब बोलें, ए मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। प्यारे बच्चों, कौन बताएगा कि कल हमने कौन सा सबक पढ़ा था? जी हाँ, हमने सबक वतन की मोहब्बत का सवाल नंबर 4 दुरुस्त और गलत फिक्रात की निशानदेही करें किया था। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल समझाया था कि दुरुस्त और गलत की निशानदेही कैसे की जाती है। आप सबको सबक समझ में आ गया है? शाबाश। और आप सब बच्चों ने सबक को याद करना और लिखना था। सब बच्चों ने काम मुकम्मल कर लिया है? याद भी कर लिया है? शाबाश। जी बच्चों, आज हम सबक नंबर 12 वतन की मोहब्बत का अगला सवाल पढ़ेंगे। आप सब बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक खोलिए। शाबाश। सब बच्चे पहले मेरे साथ साथ सबक को पढ़ें, फिर आपने इस काम को लिखना है। जी बच्चों, सबसे पहले आपने क्या काम करना है? तारीख लिखनी है। जी, तो आज क्या तारीख है? 8 सितंबर। लिखिए 8 सितंबर 2020। फिर दरमियान में लिखें जमात का काम और दिन लिखें मंगल। सब बच्चों ने लिख लिया है? शाबाश। अब आप नीचे वाली लाइन पे लिखें सबक नंबर 12 वतन की मोहब्बत। सबक का नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है? सबक के नाम को कलर पेंसिल से अंडरलाइन करना है। ठीक है बच्चों? आज हम इस सबक का सवाल नंबर 5 करेंगे। सवाल नंबर 4 आपने कल किया था। आज हम सवाल नंबर 5 करेंगे। सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है? पढ़ें, हरूफ अलग करें। फिर बोले हरूफ अलग करें। यानी कि एक लफ्ज दिया है, आपने इस लफ्ज को पढ़ना है और फिर इस लफ्ज के हरूफ अलग करने हैं। आपने पेंसिल से लफ्ज के नीचे, हर लफ्ज के नीचे छोटे छोटे डॉट लगाएं। ठीक है? जैसे ये लफ्ज लिखा है नरमी। बोले सब बच्चे क्या लिखा है? नरमी। तो आपने क्या करना है? लफ्ज नरमी के नीचे पहले लफ्ज क्या है? नून। ये नून की आधी शक्ल है। ठीक है बच्चों? तो आपने नून के नीचे कलर करना है, छोटी सी लाइन लगानी है। उसके बाद कौन सा लफ्ज है? रे। शाबाश। रे के नीचे एक लाइन लगाएं और फिर मीम। मीम की ये आधी शक्ल है और इसके साथ कौन सा लफ्ज जुड़ा है? छोटी ये। तो आपने छोटी ये के नीचे लाइन लगानी है, मीम के नीचे लगानी है, रे के, नून के। तो इसके बाद आपको सारी लाइनें गिननी है कि कितने ये लफ्ज बन गए हैं। तो हमारे पास ये 4 लफ्ज बनते हैं और जब हम इधर लिखेंगे तो हमने इनको गिनना है साथ कि हमारे ये लफ्ज पूरे हो गए हैं। पहले हमने क्या लफ्ज लिखना है? नून। कौन सा हर्फ लिखा है हमने? नून। नून के बाद क्या लफ्ज था? रे। ठीक है? नून के बाद हर्फ ने रे है। ठीक है? नून के बाद रे लिखा है, फिर आगे मीम, फिर छोटी ये, नून रे नर
मीम छोटी ये मी, नरमी। ये लफ्ज है नरमी। तो आपने पहले नून लिखा है, फिर रे लिखा है, फिर मीम और उसके बाद छोटी ये। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल गया है कि किसी लफ्ज के हरूफ कैसे अलग करने हैं। ठीक है, जब भी आप किसी भी लफ्ज के हरूफ अलग करेंगे तो सबसे पहले आपने लफ्ज को पढ़ना है और फिर हर लफ्ज के नीचे छोटी छोटी लाइनें लगानी है। कि पहला जैसे आपने लफ्ज देखा है नून है, नून के नीचे लाइन लगा दी, फिर रे के नीचे लगा दी, फिर मीम है, मीम के नीचे लगा दी, फिर छोटी ये के नीचे लगा दी। फिर आप जब इधर लिखेंगे तो आपने देखना है कि हमने कितने लफ्ज इसमें से ढूंढे हैं, कितने हर्फ निकाले हैं इसके अंदर से, इस लफ्ज के अंदर से हमने कितने हर्फ निकाले हैं। तो आपने पहले नून लिखा है, फिर रे है, फिर मीम है और फिर छोटी ये है। ठीक है बच्चों, आप सबको समझ आ गई है? शाबाश। अब हम अगला लफ्ज देखेंगे। नंबर 2 पे क्या लिखा है, पढ़ें। बुढ़िया। क्या लफ्ज है? बुढ़िया। ये लफ्ज बूढ़ी औरत से निकला है, बूढ़ी से। ठीक है, बूढ़ी से बुढ़िया। तो पहले हम क्या लफ्ज देख रहे हैं? बे। आवाजों की लफ्ज जो आप हर्फ पढ़ते हैं ना, उसकी आवाजों से भी लफ्ज को पहचाना करें। बे, रे, बुढ़, हे, ये, अलिफ, या, बुढ़िया। पहले बूढ़ी होता है, फिर बूढ़ी से बुढ़िया बन गया। ठीक है, ये के साथ अलिफ जुड़ेगा तो बुढ़िया बन जाएगा, तो अलिफ हटाएंगे तो बूढ़ी बन जाएगा। तो पहले हम लफ्ज जो है बुढ़िया को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके हरूफ अलग करेंगे। बे, रे, बुढ़, फिर आगे हे, फिर छोटी ये, फिर अलिफ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब किसी लफ्ज के बीच में ये आती है तो आपने वहां से उसकी आवाज से पहचानना है कि यहाँ पे छोटी ये है या बड़ी ये है। तो देखें, ये बूढ़ी, री, ये की आवाज जो है बूढ़िया, तो दोनों तरह से इसकी आवाज छोटी ये की आ रही है। तो आपने फिर यहाँ पे छोटी ये लिखी है। ठीक है, अगर आगे मैं आपको बताऊंगी कि बड़ी ये का इस्तेमाल जब आएगा तो उसकी आवाज कैसे निकलेगी। ठीक है, बूढ़ी, री, तो ये छोटी ये की आवाज आ रही है, तो आपने यहाँ इसके अंदर छोटी ये लिखी थी। यहाँ तो आपको नजर आ रही है ये, लेकिन आपने लिखी कौन सी है, ये छोटी या बड़ी? तो आपने इसकी आवाज से पहचान के तो आपने छोटी ये लिखी है। इसके आगे फिर अलिफ लगाने से बुढ़िया बन गया। ठीक है, आगे है नंबर 3। नंबर 3 पे क्या लफ्ज लिखा है? टिकट। टे, पहले है टे, फिर काफ, फिर टे। ठीक है, तो इसका हरूफ अलग करना बहुत आसान है। 3 लफ्ज हैं, आपको जल्दी से तीनों ही लफ्ज वाजे नजर आ रहे हैं। तो टे, काफ, टे, टिकट। ठीक है, अब हम नंबर 4 पढ़ेंगे। नंबर 4 पे लफ्ज है पैसे। पैसे। नंबर 4 पे क्या लफ्ज है? पैसे। अब हमने क्या करना है, पहले है लफ्ज पे, फिर ये, फिर सीन, फिर बड़ी ये। तो अब हमने देखना है कि इस लफ्ज के अंदर छोटी ये है या बड़ी ये है। तो बच्चों, अब आपने गौर से सुनना है। पै से, पै, पै, तो इसमें किस ये की आवाज आ रही है आपको? बड़ी ये की, पै। तो बड़ी ये है, पी तो नहीं है ना, पी हो तो छोटी ये होगा। पै, पै से। तो इसमें पै पे हर्फ लिखने के बाद ये आएगी, ये बड़ी ये, फिर सीन और फिर बड़ी ये। ये बड़ी ये तो आपको सामने बड़ी ये ही नजर आ रही है, लेकिन लफ्ज के अंदर जो थी ये, वो आपने इसकी आवाज से पहचान के लिखना है कि छोटी ये है या बड़ी ये। ठीक है बच्चों, पे बड़ी ये, पै, सीन बड़ी ये, से।
पैसे। ठीक है, अब अगला लफ्ज है रसीद। देखें इसमें भी ये का इस्तेमाल हुआ है, तो आपने यहाँ भी ये की आवाज जो है वो आपने पहचानी है कि छोटी ये है या बड़ी ये। रे, फिर आगे है लफ्ज सीन, फिर ये, फिर दाल। रसीद, रे सीन, सीन ये दाल, रसीद। तो अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि छोटी ये है या बड़ी ये है। सीन, रे सीन ये, रस्सी, 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 जैसे आप रस्सी कहते हैं, तो रस्सी के बाद उसी के लफ्ज के साथ दाल जोड़ेंगे तो रसीद बन जाएगा। तो रस्सी, सी जब आप बोलते हैं ना तो सी छोटी ये की आवाज आ रही है। समझ आ गई है बच्चों? तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस लफ्ज के अंदर छोटी ये आई है। तो आप हरूफ अलग करते वक्त फिर इसको छोटी ये लिखेंगे। तो पढ़ें, ये देखें, पहले रे है, फिर ये सीन है, फिर ये है और फिर दाल है। तो ये लफ्ज बना है रसीद। क्या बना है? रसीद। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, आपने इस सबक को अच्छे से याद करना है और अपनी उर्दू की कॉपी पे लिखना है, और इसी तरह के आप और भी लफ्ज लेके अपनी रफ कॉपी पे उनके हरूफ अलग कर सकते हैं। आप बार बार लफ्जों को लेकर उनके हरूफ अलग किया करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपको ये लफ्ज कैसे लिखने हैं। ठीक है, और ये कैसे हरूफ अलग किए हैं, इनको कैसे जोड़ना है। तो मैं इंशाल्लाह आपको अगले सबक में हरूफ को जोड़ने का तरीका भी सिखाऊंगी। आज आपको हरूफ अलग करने का मैंने बताया है, तो ये हमने काम पहले भी किया है, लेकिन आज मैं दोबारा आपको फिर करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको पसंद आया होगा। आप सब बच्चे इस सबक को अच्छे से याद करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।